नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुर्कबांड और ताश का इक्का। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 18 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इविल कार के जमीन पर लैंड करते ही चीख पड़ा वो, इविल कार, बाहर उगल दो उन दोनों को। तभी, तकलीफ करने की क्या जरूरत है भैया, हम खुद ही बाहर आ जाते हैं। आश्चर्य ही आश्चर्य था बादशाह की आंखों में, जिसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी सुपर कार से बाहर निकलकर बांड एवं मोटू ने। ले संभाल अपने चमचे को, अगर तेरी मनोहारी सूरत ना देखनी होती तो हम तेरे इस चमचे और इस कार के वहीं पर कच्चे उड़ा देते। तेरी इविल कार का बाजा तो बच चुका है, अब तू भी सीधी तरह से हमारे साथ चल। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तेरी हड्डियां तोड़ डालूं। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दे डाली है बच्चों, क्योंकि ये जुर्म के बादशाह का अड्डा है। यहाँ आने वाले हर शख्स को मेरे फ्लैश गैंग के हाथों मरना होता है। फ्लैश गैंग? ये क्या बला है बादशाह भाई? बला नहीं, मौत के दूतों का दल है फ्लैश गैंग, जिसका हर सदस्य मौत के नाम से जाना जाता है। मिलो फ्लैश गैंग से। मुझे क्वीन कहते हैं, क्वीन यानी रानी, मौत की रानी। गुलाम है मेरा नाम, अपने बादशाह का गुलाम, जिसके इशारे पर किसी को भी पल भर में मौत दे सकता हूं मैं। दहला हूं मैं। मौत के ऐसे ऐसे तरीके हैं मेरे पास कि दिल दहल जाए किसी भी इंसान का। और मैं हूं नहला, अपने दुश्मन को खून से नहला देना मेरा शौक है। अब फ्लैश गैंग मौत बनेगा तुम दोनों की। अपने बादशाह का सिग्नल मिलते ही सक्रिय हो उठा फ्लैश गैंग। लो बच्चों, पहले मेरे इन कार्डों से खेलो। उफ, इन ताशों की धार तो ब्लेड से भी तेज है। बचने के चक्कर में नीचे गिरा मोटू और उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया। धाड़! ओह, मोटू बेहोश हो गया। तेरा साथी तो बेहोश हो गया, लेकिन तुझे तो बेहोश होने का भी मौका नहीं मिलेगा, बस सीधी मौत मिलेगी। हाय रे, मार डाला। नहले की टक्कर ने उछाल दिया बांड को और नीचे गिरने से पहले ही गुलाम ने उसे पीछे से आ दबोचा। तेरी गर्दन को सूखे तिनके की तरह मरोड़ डालेगा गुलाम। अब एक कमबख्त, छोड़ दे, वरना। अपने शिकार को ज्यादा बोलने का मौका नहीं देता मैं। ये तो सचमुच गर्दन तोड़ने पर उतारू है। अपनी कला और बुद्धि का इस्तेमाल कर बेटा बांड, नहीं तो हो जाएगा तेरा कांड। तुरंत ही जो अपने दुश्मनों को कमजोर समझता है, उसे ऐसे ही धोबी पाट लगाता हूं मैं प्यारे। गहरी खाई में गिरता चला गया गुलाम। गुलाम को तो तूने खाई में डाल दिया, लेकिन दहले के इस दिल दहलाऊं वार से कैसे बचेगा? धड़ाक! हाय मेरी मैया रे! मैया को नहीं, मौत को याद कर और बता मेरी इस ठोकर का स्वाद। आई! क्वीन की तेज ठोकर ने घुमा दिया कुर्कबांड का दिमाग, और वो अभी संभल कर सीधा भी नहीं हुआ था कि उस पर लगा दी दहले ने छलांग। मेरी ये ठोकर अब तुझे सीधा जहन्नुम का रास्ता दिखाएगी। इसकी ये ठोकर मेरे थोबड़े पर रसीद हो, उससे पहले ही मैंने बचना है इससे, और ये पत्थर बचाएगा मुझे इससे। बिजली की सी फुर्ती से बाण ने पत्थर संभाला और दे मारा दहले के मुंह पर। भड़ाक! आई! मेरी नहीं, पहले अपनी सोच प्यारे लाल। बस बहुत हुआ, अब तू क्वीन के हाथ में थमी इस चट्टान से नहीं बच सकता, और ना अब तू बचेगा नहले की इस विशेष किरणें फेंकने वाली गन से। अब दोनों तरफ मौत थी, बीच में खड़ा था कुर्कबांड। इन दोनों के बीच में फंसा हूं मैं, अब तो बचना एकदम मुश्किल है। ठहरिए, शायद बच सकता हूं मैं इनसे। इधर क्वीन ने चट्टान फेंकी और उधर नहले की गन ने छोड़ी जानलेवा किरणें, लेकिन कोई भी चीज बाण से नहीं टकरा पाई थी, क्योंकि बाण किसी छलावे की भांति ऊपर उछल चुका था। परिणाम, आई! बेचारे दोनों ने अपना बंटाधार खुद ही कर लिया। तभी
ये दोनों तो मर गए, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं। बड़ा सख्त जान है यार तू, एक बार फिर उठ गया। तू जिंदा है तो अभी मैं भी जिंदा हूं भैये। भड़ाक। आ वाह मोटू प्यारे, आज तुमने प्राण बचा लिए हमारे। थैंक यू बाण भैया। तभी पट पट पट। वाह, दाद देनी होगी तुम्हारी चालाकी और बहादुरी की। तेरा फ्लैश गैंग खत्म हो चुका है, अब तेरी बारी है। बेवकूफो, इतना भी नहीं जानते कि ताश में जब नहला दहला गुलाम बेगम और बादशाह काम नहीं आते तो काम आता है इक्का। भड़ाक। इक्के को अपने सामने खड़ा देखकर कांप उठे कुर्कबांड और मोटू। हे भगवान, ये तो पूरा राक्षस है, इससे बचना बहुत मुश्किल है बाण भैया। अब देखता हूं इक्के के हाथ से कैसे बचोगे। इक्के ने एक ही बार में उछाल दिया दोनों को। धाड़। हाय मरा रे। आई। इक्के का ऐसा रूप तुमने कहीं नहीं देखा होगा। मोटू, बचना इसकी किरणों से। अपनी जान पर खेलकर बाण ने पकड़ लिया इक्के का गन वाला हाथ। इस गन से हमें खत्म करने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बच्चों वाली बात कर रहा है तू, लेकिन तुझे इसका जवाब मर्दों वाला मिलेगा। आई। फिर इक्के ने बाण को खाई की तरफ उछाल दिया। जा मर उस गहरी खाई में जाकर। ओह, अब तो होलडोल ही जान बचा सकता है। अगले पल हलक फाड़कर चीखा बाण, अबे होलडोल के बच्चे, बचा मुझे। मैं आ गया मास्टर। थैंक यू होलडोल। अब इक्के के सामने चलना है होलडोल, जरा उस साले को भी देख लें। ओके मास्टर। तेजी से ऊपर की तरफ लहराई सुपर कार। और आजा बेटे इक्के, अब तुझे छक्का ना बना दिया तो मेरा नाम भी कुर्कबान नहीं। इस डिब्बे के बल पर तू इक्के से नहीं लड़ सकता। होल्डोल, पहले इसकी गन की ही खबर लो। ओके मास्टर। तुरंत ही एक लंबा हाथ सुपर कार से निकलकर इक्के की गन पर आ जमा और कड़ाक। ओह मेरी गन। लेकिन अभी हाथ सही सलामत है मेरे। भड़ाक। ठीक इक्के के सामने ही आ गिरा था बाण। आखिर तू आ ही गया मेरे सामने, लेकिन अब मैं तुझे अपने हाथों से नहीं बल्कि धड़ाक, हाय रे, अपने शरीर की आग में जलाकर मारूंगा। ओह हे भगवान, ये क्या हो रहा है। आग का गोला बना कुर्कमान को दबोचने बढ़ा इक्का। अब पल भर में ही जलाकर कोयला कर दूंगा तुझे। लेकिन वो बाण को अपने आगोश में ले पाता उससे पहले ही बड़ाम 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 भड़ाक। सुपर कार से एक साथ निकले बहुत से गोलों ने परकच्चे उड़ा दिए इक्के के। इसके साथ ही खुशी से उछल पड़े बांड और मोटू। हुर्रे याहू। तभी उनके सामने आ खड़ा हुआ बादशाह। इतना मत उछलो हरामजादो, अभी बादशाह जिंदा है और बादशाह भी कम नहीं है किसी से। खट खट। बादशाह के दोनों हाथों से निकल आई दो घातक तलवारें। तुम्हारी किस्मत में शायद मेरे हाथों मरना लिखा है। साए उफ ओह। कब तक बचाओगे अपनी गर्दन को मेरी तलवार से। साए तब तक जब तक मैं वो मोटा पत्थर उठाकर तेरे थोबड़े पर रसीद नहीं कर देता। वाह बाण भैया, यू आर ग्रेट। अब बादशाह उठ पाता उससे पहले उसे आदबोचा सुपर कार से निकले लोहे के हाथों ने। अरे ये क्या है। अब फंसा है तू बेटे बाण के खड़पच्चे में। अब मैं अपने जूतों से तेरी चांद को गंजी करूंगा। जूता उतार लिया बाण ने और पिल पड़ा बादशाह पर। ताड़ ताड़ ताड़। 1 2 3 बचाओ। शीघ्र ही। बस करो बाण भैया, ये बेहोश हो चुका है। बड़ा कमजोर निकला साला, 2000 जूतों में ही टे बोल गया। फिर वो दोनों वहां से रवाना हो गए। कुछ ही देर बाद, तुम दोनों, आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। बापू, अपने गुस्से को गोली मार दो और तरक्की करवाने की तैयारी कर लो, क्योंकि हम इविल कार को तो नष्ट कर चुके हैं और उसे बनाने वाले को पकड़ लाए हैं। फिर बाण ने सारी बात इंस्पेक्टर धमाका सिंह को बता दी। सब कुछ सुनने के बाद, सच, इतना बड़ा अपराधी पकड़कर लाए हो तुम? बिल्कुल बापू।
धमाका सिंह ने लपक कर बांड और मोटू को गले से लगा लिया। वाह मेरे बच्चों, तुम दोनों तो मेरे सच्चे सपूत हो, मुझे नाज है तुम दोनों पर। बापू हमें गले लगा रहे हैं मोटू, कहीं मैं फिर से जागते हुए सपना तो नहीं देख रहा हूँ? लगता तो नहीं है बांड भैया, लेकिन अगर ये सपना है तो भी दुआ करो ऊपर वाले से कि ये सपना जिंदगी भर ना टूटे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं इनके साथ सचमुच का प्यार कर रहा हूं तो ये आपकी भूल है, क्योंकि मेरा प्यार इनसे तब तक ही है जब तक मेरी प्रमोशन नहीं हो जाती, क्योंकि ये मेरी प्रमोशन में पंगा कर सकते हैं। वैसे अगर आपको अब भी विश्वास नहीं है तो आ रहा है वैसे अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है तो अगली कॉमिक्स में देख लेना। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इस कॉमिक्स के कुछ एड्स को देख लेते हैं। तो आप हैं हवलदार बहादुर, मुझे जेल में सड़ाना तो दूर, पहले मुझे छूकर ही दिखा दीजिए, मैं आपको अपना गुरु मान लूंगा। ये बात है तो लो अभी छूता हूं, आजा बेटा। और हवलदार बहादुर उसे छूने के लिए जाता है और गिर पड़ता है। सू धाड़ ओए। मैं इधर हूं हजूर। ओए ओए तेरी तो सू। दुनिया के 40 मूर्ख पकड़कर पाताल लोक ले जाने के लिए निकला काना जादूगर अचानक टकरा गया बेचारे महामूर्ख हवलदार बहादुर से, और परिणाम आपके सामने है उपरोक्त दृश्य के रूप में। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मूर्ख होने के साथ साथ हवलदार बहादुर किस्मत के कितने धनी हैं। तो इस बार क्या गुल खिलाया उनकी किस्मत ने, जानने के लिए पढ़े हवलदार बहादुर और काना जादूगर। बस बहुत हुआ लटूरा, आज तू कुर्कबांड की पकड़ से नहीं छूट सकता। वहम है ये तुम्हारा, लटूरा को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। सुदूर अंतरिक्ष से आया हूं मैं तुम्हारे ग्रह पर राज करने। और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। भड़ाक भड़ाक। लेकिन इससे पहले कि वो वार कर पाता, ओह नो, रोबोफोर्स, मुझे यहां से भागना होगा। कौन था लटूरा? रोबोफोर्स का क्या रहस्य था? लटूरा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश कर जाता था? क्या कुर्कबांड लटूरा को अपने वश में कर पाया? जानने के लिए पढ़े एक अनोखा कॉमिक्स और कुर्कबांड और लटूरा। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।